Hi friends, welcome on this panel discussion, and our panel discussion today is related to newly introduced digital master test DMAT जिसको बोलते हैं, and this test is introduced by Germany for those candidates who are looking for pursuing master's program in Germany. So as you are aware, German universities are world reputed universities, and a lot of students from India also aspire to join these universities. What we say about IIT system in India, people say about technical university system in Germany. So Germany is also a main destination for Indian students because there is no fees or literally there is very less fees charged by German universities, एंड ट्यूशन फी बहुत ही कम होती है, तो आपका सारा एक्सपेंडिचर, अपना लिविंग एक्सपेंडिचर वगैरह वही आपका होता है. तो चीप एजुकेशन और बहुत अच्छी एजुकेशन. हम सब लोग जानते हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ड्रेसडेन, RWTH, बर्लिन, स्टुटगार्ट, ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हम एस्पायर करते हैं. और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जर्मनी यूनिवर्सिटीज़ ने हमेशा इंडिया का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जैसे गेट है, उसको वैल्यू किया है. यू नो दैट टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक, RWTH वो गेट का स्कोर हमेशा से एक्सेप्ट करते हैं. सो अब जर्मनी ने एक नया अपडेट क्या आया है कि जर्मनी में अगर आपको MS करना है फ्रेंड्स, तो आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा जिसका नाम है DMAT. आज का हमारा सारा डिस्कशन उसी के ऊपर होगा कि क्यों ये इंट्रोड्यूस किया गया, क्या इससे एडवांटेज होगा, क्या इससे कुछ लोगों को डिसएडवांटेज होगा, इसको कैसे हमें आगे जाना है. और मैं आपको 2022 की बारे में बताता हूँ. जब पहली बार APS सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आई थी, उससे पहले APS सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता था. APS सर्टिफिकेट बेसिकली इज योर, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एकेडमिक आपके सर्टिफिकेट्स हैं, उनका वेरिफिकेशन करवाता है जर्मन एम्बेसी. तो बेसिकली आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है दैट वट एवर डॉक्यूमेंट्स यू आर शोइंग दे आर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स. और वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर MS इन जर्मनी. 2022 अक्टूबर से पहले वो नहीं रिक्वायर्ड होता था APS, लेकिन 22 अक्टूबर के बाद उसकी रिक्वायरमेंट पड़ी. और उस साल बहुत कम लोगों को अवेयरनेस थी कि हमारे पास APS की रिक्वायरमेंट है. और उस टाइम पे जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, दे गॉट वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़ बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस. बहुत से कैंडिडेट्स में दैट बिकेम द रीज़न कि कुछ लोगों को जिनको अवेयरनेस थी उनको अपॉर्चुनिटी मिला. ये अब हम जब ये वीडियो बना रहे हैं DMAT का इस बार, तो फ्रेंड्स रिमेंबर 15 सितंबर आपको दिमाग में रखना है. अगर 15 सितंबर तक आपने DMAT में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप पूरा साल फिर अप्लाई नहीं कर सकते इन जर्मन यूनिवर्सिटी. एंटायर 2027 many of you are graduate this year only और many of you are graduating maybe next year also in 27. तो वो सारे लोग जो 2027 समर्स के बाद एडमिशन के लिए जाना चाहते हैं, उनको ये एग्जाम लिखना जरूरी है और उसकी रजिस्ट्रेशन ओनली 15 सितंबर तक है. So mark over this discussion, very important and urgent in case you want to go and apply for German universities for MS. There is no such requirement for PhD students, only master students. And another thing is, this is opportunity. Why? Because मैंने आपको बताया कि अगर पहले 100 बच्चा अप्लाई करता था, तो इस बार मेरे को लगता है 10 ही अप्लाई करेगा जिसने DMAT एग्जाम लिखा. एंड अनदर थिंग, many of you are not clear about DMAT कि DMAT एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा. There is nothing like qualification like what you talk about GATE, कि क्या आपका गेट क्वालिफाई है. दैट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर DMAT. क्या आपका DMAT क्वालिफाई है? इट इज नथिंग लाइक दैट. क्या आपने DMAT लिखा है? दैट इज ओनली स्टेटमेंट. तो लिखना ही है तुम्हें, क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है. सो दैट मीन्स इट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, बट येस यू शुड बी अवेयर एंड यू शुड गो फॉर इट. तो अब मैं अपने सारे मेंटर्स के साथ डिस्कशन स्टार्ट करूंगा फ्रेंड्स, एंड यू विल फाइंड दिस वीडियो बाय योरपीडिया ग्लोबल द मोस्ट एक्सटेंसिव वीडियो ऑन लेटेस्ट अपडेट ऑन DMAT. आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा. रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्कोरिंग पैटर्न क्या है, तैयारी कैसे करना है, कोर्स वैक्स क्या हैं, सब्जेक्ट्स क्या हैं, सब्जेक्ट बेस्ड आपकी प्रिपरेशन कैसी है, IELTS क्या होता है, उस सारे के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. कौन कैटेगरीज इम्पैक्ट हुई हैं, कौन कैटेगरीज अभी भी DMAT से बाहर हैं, वो सारा डिस्कशन करेंगे. शुभे मैम, सो आई बिलीव नाउ वी कैन स्टार्ट डिस्कशन. मैं आपसे स्टार्ट करूंगा विद द फर्स्ट फिलोसॉफिकल डिस्कशन. लाइक many students after this DMAT was declared on 29th June. Right. So many students because we keep on mentoring them for higher education, knee jerk reaction was कि क्या जर्मनी में हमें आने से रोका जा रहा है, या क्या इंडियन इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स है, क्योंकि इंजीनियरिंग एक उसके अंदर एक इम्पैक्टेड क्लास है. अदर देन इंजीनियरिंग देयर आर मैनेजमेंट क्लासेस एंड अकाउंटिंग है, बाकी भी है, इशिता मैम बताएंगे. तो क्या उनको रोका जा रहा है, एंड हाउ डू यू सी दिस एंटायर सिचुएशन? सो ये परसेप्शन है कि हमें रोका जा रहा है. ऑब्वियसली हर जगह पे, किसी भी जगह पे आप अप्लाई करते हैं, एक एंट्रेंस टेस्ट होता ही होता है. राइट.
यू कैन टॉक अबाउट इंडिया, तो गेट का GATE टेस्ट exam है। कंडक्ट किया जाता है। सिमिलरली उन्होंने टेस्ट इंट्रोड्यूस इसलिए किया है ताकि प्रोफिशिएंसी चेक हो सके। Right. ना प्रीवियसली क्या होता था, अब हम सभी कैंडिडेट्स हैं, सपोज हम अप्लाई कर रहे हैं, हमारी मार्कशीट्स मोर और लेस सिमिलर जाती थी, सो दे वांटेड टू चेक कि टेक्निकल नॉलेज क्या है, प्रोफिशिएंसी क्या है, बल्कि इससे क्वालिटी स्टूडेंट्स की इनहांस हो पाएगी, चेकिंग की स्क्रीनिंग बढ़ पाएगी। ऑब्वियसली जब स्क्रीनिंग बढ़ेगी तो स्कॉलरशिप आपकी चीजें हैं वो भी आपको बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो आई डोंट सी इट आउट कि आपको मैम सर ये कि रोका जा रहा है, बट इट इज जस्ट अ परसेप्शन कि नहीं, इससे आपका और कंडक्ट अच्छा होगा, बल्कि आपकी अपॉर्चुनिटीज और इंक्रीज हो जाएंगी इस यूनिवर्सिटीज में एंटर करने के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, रोका जा रहा है उसको ऐसे मत देखना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डी मैट का कोई मिनिमम कट ऑफ स्कोर नहीं है कि साहब मेरे से क्वालिफाई नहीं होगा। आपको जाना है, आपको इसमें अपीयर करना है। अगर आपने अपीयर किया, यू बिकम एलिजिबल टू टेक एपीएस सर्टिफिकेट, व्हिच गौरव सर विल टेल यू दैट एपीएस सर्टिफिकेट लेने के लिए डीमैट स्कोर इज रिक्वायर्ड। सो आप उसमें जाओ और कुछ तो तैयारी करके जाएंगे आप। ऑब्वियसली यू हैव डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपको कुछ तो मैकेनिकल का आना चाहिए। अब शुभ मैम, दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे कि अगर ये पॉजिटिव चीज डेवलपमेंट अगर हम इसको अगर मानते हैं सपोज, तो ये पॉजिटिव किसके लिए है? क्या यूनिवर्सिटीज के लिए या इंडियन में स्टूडेंट्स के लिए? इसका बेनिफिट किसको हो रहा है? सब बेनिफिट्स म्यूचुअल हैं। टीयू जो जर्मनीज में हम कंडक्ट करते हैं, जो भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कर रही हैं, टेक्निकल नॉलेज किसी तरह से चेक कर रहे हैं, तो उनको तो अच्छा कैंडिडेट मिल रहा है। जब मैंने स्क्रीन कर लिया बहुत कैंडिडेट्स में से, तो मुझे क्वालिटी स्टूडेंट्स मिल गए। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि एक तो कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा, ऑब्वियसली कंपटीशन कम हो गया, जिससे स्कॉलरशिप के चांसेस भी बढ़ गए। और अगर आपकी सपोज पहले आप होते थे इक्वल रैंक पे, किसी के मार्क्स है इंग्लिश में ज्यादा थे, मैंने बहुत टेक्नोक्रेट्स को देखा है, दे आर नॉट वेरी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, उसके बेसिस पे भी आप विन विन सिचुएशन थी कि मार्क्स किसी सब्जेक्ट में कम ले लिया और हम एंटर कर गए। लेकिन इस बेसिस पे आपकी टेक्निकल नॉलेज अगर बहुत अच्छी है, अगर आपका इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी कम भी है, सो यू सी आप टेक्निकल के बेसिस पे बहुत इजीली सिलेक्ट हो सकते हो। तो मतलब विन विन सिचुएशन तो दोनों के लिए है। इट इज नॉट ओनली फॉर द यूनिवर्सिटीज, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, बट बोथ विल बी बेनिफिटेड। फ्रेंड्स, वेरी गुड पॉइंट। लाइक गेट एग्जाम अगर आप देखोगे तो अगर आप टेक्निकली बहुत अच्छे हो तो गेट में बहुत अच्छा स्कोर आता है, एंड यू गेट आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईसी बेंगलोर एंड ऑल। आप इंग्लिश में नहीं भी अच्छे हैं, जैसे सपोज नदर्न साइड में हैं स्टूडेंट्स हैं हमारे, जैसे राजस्थान हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सारा नदर्न बेल्ट, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, दे आर वंडरफुल इन देयर ओन सब्जेक्ट्स बट नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश। तो अगर इंग्लिश अच्छा नहीं है, डज नॉट मीन दैट दे कैन नॉट गेट फॉर मास्टर्स प्रोग्राम इन दीज प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स। लेकिन जर्मनी वगैरह में क्या होता था कि आइल्स की रिक्वायरमेंट वाज द ओनली सोल क्राइटेरिया। अब इन्होंने एक और एडिशनल क्राइटेरिया डाला है, जिससे ऑब्वियसली एक लेवल प्लेइंग, एज शुभ मैम सेड, कि अब दोनों के लिए है कि आप टेक्निकल में भी अपना परफॉर्म करो, एंड यूनिवर्सिटी विल डिसाइड कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है। शुभ मैम, वन मोर थिंग आई विल आस्क यू, यू आर ऑल्सो मेंटर ऑफ इंग्लिश। तो आइल्स एक बहुत बड़ा फियर होता है, जो मैं शिखा मैम से डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट व्हाट इज योर टेक ऑन आइल्स कि अगर सपोज मेरे को इंग्लिश में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, एंड दिस इज द ओनली थिंग व्हिच इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी इन द गुड यूनिवर्सिटीज, हाउ डू यू सी दिस? सर IELTS इज नॉट अ हार्डकोर थिंग। फर्स्ट लेट मी टेल यू, एक मिथ होता है कि हमें इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी चाहिए, ग्रामर में प्रोफिशिएंसी चाहिए, नहीं। इट्स LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। जो आप एक्चुअल में रियल लाइफ में एक्सरसाइज करते हो और कुछ प्रैक्टिस के साथ राइटिंग अप्रोच करो, स्पीकिंग हम बात कर रहे हैं, फिर स्टार्ट स्पीकिंग एवरी डे इन इंग्लिश, हम सुनते हैं एक दूसरे को, वी आर टॉकिंग, हैव अ कंपेनियन और विद द मेंटर। अगर आप लिसनिंग की एक्टिविटीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर आपको। और बहुत ईजी है सर, इट इज लाइक जिनका नहीं भी प्रोफिशिएंसी होता, दे कैन इजीली गेट मोर देन 6.5। बहुत इजीली हमने देखा है कि 6.5, 7 इज अ सेफ स्कोर, और वो इतना वो इजीली गेट कर सकते हैं। Friends, one more thing I will add here, like IELTS is required. Sir, can't we get admission without IELTS? Yes, on the medium of instruction also you can get it, but those universities are not more than 10 to 15%. So many of my students, when they get admission and the university says कि IELTS का score produce करो, तो उस टाइम पे they lose their opportunity. So don't do that. IELTS बहुत ही आसान है, शिखा मैम से डिस्कस करेंगे कि IELTS कितने आसानी से आप within a month और 45 days you can crack this exam। और आपका IELTS में भी ऐसा नहीं कि साहब आपको बहुत हाई बैंड लेने हैं, आपको एक मिनिमम बैंड भी अगर आपके पास है तो you get very good university that we will discuss. Now over to you, Ishita ma'am. So you keep on mentoring students, Ishita, for Germany, and you have seen that सबसे ज़्यादा जो मास्टर्स के लिए क्रेज है वो जर्मनी का होता है। उसका रीज़न बट ऑब्वियस है कि फीस स्ट्रक्चर नहीं है, ट्यूशन फीस नहीं है, एंड साथ में यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं। सो इशिता मैम, हाउ डू यू सी दिस एंटायर थिंग? और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि डीमैट अब अनाउंस हो चुका है,
अर्जेंसी के टाइमलाइन का अर्जेंसी क्या है वो आप बताएं, एंड फर्स्ट हाउ डू यू सी दिस एंटायर सिचुएशन? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई टॉक टू स्टूडेंट्स ऑन डेली बेसिस, तो सबसे ज़्यादा क्वेरी मेरे पास जर्मनी की इसलिए आती है क्योंकि मास्टर्स जब भी बच्चों के दिमाग में आएगा तो फर्स्ट कंट्री विल बी जर्मनी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप रेपुटेटेड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये भी रीज़न हो सकता है। अब सर लेटेस्ट जब अभी हमने डिस्कशन करी 2-3 दिन पहले, जैसे ही अपडेट आया कि डीमैट बच्चों को देना है, तो मुझे लगता है कि अभी हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि डीमैट जैसी भी कोई चीज़ है एंड दे हैव टू गिव द एग्जाम। तो पहले आप लोगों को यही होता था कि अगर हमने मास्टर्स के लिए जर्मनी जाना है, वी नीड अ एपीएस सर्टिफिकेट। अब आपको एपीएस सर्टिफिकेट भी लेने के लिए, या इफ यू वांट दिस एपीएस सर्टिफिकेट, डीमैट का एक एग्जाम देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, डीमैट एपीएस दोनों ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कि रिप्लेसमेंट है डीमैट लाइक इसकी एपीएस की, या ऐसा कुछ भी वाइस वर्सा। अगर आपको एपीएस चाहिए, यू हैव टू गिव दिस डीमैट एग्जाम। 29 जून से इस एग्ज़ाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, एंड 15 सितंबर तक इसकी जो रजिस्ट्रेशन होंगी, एंड 15 सितंबर इज़ द लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर दिस एग्ज़ाम। 26 सितंबर को आपका ये एग्ज़ाम होगा, 26 सितंबर 2026 में, एंड रिजल्ट आएगा आपका अक्टूबर में। नाउ सर अक्टूबर में रिजल्ट आएगा तो जो भी स्टूडेंट्स इस साल या अगले साल 2027 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यू नीड टू कंपल्सरी गिव दिस एग्ज़ाम ऑन 26 सितंबर। अगर आप बाय एनी चांस फेल हो जाते हो ये एग्ज़ाम देने में, तो आप एलिजिबल नहीं हो इस साल या अगले साल अप्लाई करने के लिए। So make sure to register yourself and give the exam on 26 September. So sir, this was something about the timelines जो I think बच्चों को सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज अगर एग्जाम नहीं है तो आप आगे अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ सेकेंड थिंग, हाँ जी, बिफोर यू गो इशिता, आई विल ऐड कपल ऑफ थिंग्स हियर। सी, इशिता सेड 50% को पता नहीं है, मेरे को स्ट्रांगली लगता है 85% को पता नहीं है। आप में से 85% बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि ऐसी कोई चीज़ आ चुकी है, या अगर पता भी है तो गलत पता है। मैं 2-3 चीज़ बताऊंगा आपको। बहुत सी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं वहाँ पे आपका जर्मनी में, जिनका टाइमलाइन डेडलाइन मार्च और फरवरी तक होता है। मतलब अगर आपको 27 में मास्टर्स के लिए जाना है तो आप फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। नो टेक अ हाइपोथेटिकल केस, आपने 15 सितंबर की डेडलाइन मिस कर दी, आपने डीमैट नहीं लिखा, और फिर आपको याद आया कि मेरे को अब जर्मनी जाना है, या आपने पहले से सोच रखा जर्मनी जाना है जिसका एप्लीकेशन खुलेगा नवंबर में, तो आप स्टार्ट करते थे अक्टूबर में। बट जब आप अक्टूबर में स्टार्ट करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे नाउ यू कैन नॉट अप्लाई। वाई? बिकॉज 15 सितंबर आपने मिस कर दी है, एंड एंटायर नेक्स्ट ईयर, अब ये टाइमलाइन 2028 के लिए आएगा सितंबर 2027 में, तो आप इसका मतलब अगले साल पूरा नहीं अप्लाई कर सकते। इसलिए यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन तो खुली रहेगी, लेकिन बिकॉज यू विल नॉट हैव डीमैट, और यही एक रीज़न भी है जिसमें शुभ मैम लोग ये बोल रहे हैं कि इंडियन इंजीनियर्स को रोकने के लिए बोला गया, बिकॉज अगर आप 15 सितंबर का टाइमलाइन मिस कर जाएंगे, डीमैट आपके पास नहीं होगा, तब अगर आप बहुत अच्छा आपका क्रेडेंशियल भी है, यू कैन नॉट गेट एडमिशन फ्रेंड्स। सो 15 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिमाग में रखनी है। अगर आपका ये मिस हो गया तो आप आगे नहीं जा सकते। ओवर टू यू इशिता। और सर एक और चीज़ जो लाइक स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा होगी, वो ये भी होगी कि हमने डीमैट का एग्ज़ाम तो दे दिया, ठीक है, अब हमारा कोई क्राइटेरिया है कि मुझे पास होना है, या कितना क्राइटेरिया है, ये भी बच्चों के दिमाग में होती है। पहली बात, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हरमंदर सर से डिटेल में वही डिस्कशन हम लोग करेंगे अभी कि ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, मतलब स्टूडेंट्स बिना बात के डर रहे हैं, ये एक एग्जाम है बस। और मैं 100% श्योर हूँ इशिता कि अगर कोई स्टूडेंट जिसने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है अपनी ग्रेजुएशन में, वो इसमें बहुत अच्छा कर ले जाएगा। परसेंटाइल सिस्टम होता है इसमें, और परसेंटाइल सिस्टम उसका अच्छा बनेगा, और वो आगे एपीएस उसको लेने के बाद वो यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाएगा। और मेरे को स्ट्रांगली ये भी लग रहा है कि डीमैट का जो स्कोर आएगा वो मेन क्राइटेरिया नहीं होगा एडमिशन के लिए। वो आपका सीवी देखेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, ये एक ओनली एलिमिनेशन क्राइटेरिया होगा। और मेरे को ये भी स्ट्रांगली लग रहा है इशिता कि पहले अगर 100 स्टूडेंट अप्लाई करते थे, तो इस बार 20 स्टूडेंट्स के पास डीमैट होगा, तो एप्लीकेशन ऑलरेडी कम हो जाएंगी, क्योंकि जिनके पास डीमैट है वो 20% ही रह जाएंगे। तो उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और जो डीमैट लिखेगा उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। ये है। ठीक है। एंड सर सेकेंडली एक चीज़ जो ऑलमोस्ट ये वीडियो देखने के टाइम पे बच्चों के दिमाग में होगी कि अब मैं इस पर्टिकुलर डोमेन ब्रांच से हूँ, मुझे ये लिखना है टेस्ट या नहीं लिखना। तो फॉर दी स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग, कॉमर्स, मैनेजमेंट, बिजनेस बैकग्राउंड के हैं, यू हैव टू राइट इट, और आपके लिए कंपलसरी है डीमैट का एग्ज़ाम लिखना। नाउ सम स्टूडेंट्स जो कि
BSc लाइफ साइंसेज से हैं, B.Ed है, LLB है, यू हैव योर BA इन इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, लाइक साइकोलॉजी एंड ऑल. सो आपके लिए इट्स नॉट कंपल्सरी टू राइट DMAT. तो आपकी एलिजिबिलिटी बिना DMAT के लिए भी बनती है, बट इट डेफिनेटली डिफर्स फ्रॉम केस टू केस. बहुत केसेस पे डिफर करती है ये चीज़ कि आपको DMAT लिखना है नहीं लिखना. फॉर दैट यू कैन कनेक्ट एनी टाइम योरपीडिया ग्लोबल के मेंटर्स जो हैं, वो आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे आपको बताएंगे, आपके डोमेन के बेसिस पे आपको बताएंगे वेदर यू हैव टू राइट DMAT और नॉट. तो ये बोल सकते हैं इशिता कि जिसने BSc IT किया है या BSc या BCA किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, उसको डीमैट नहीं लिखना. जिसने बीटेक किया है उसको लिखना है. इंजीनियरिंग वालों को तो लिखना ही है. Yes, मैं ये बोल सकता हूँ कि जिसने BCA किया है, MSc किया है, BSc किया है, उसको एडवांटेज हो गया यहाँ पे. उसको नहीं लिखना. व्हाट अबाउट फार्मा एंड ऑल? सर नहीं, उनको भी लाइक फार्मा, डेंटिस्ट, मेडिकल किसी को नहीं. जैसे अभी जो कंपलसरी मैंने आपको बताया उसमें इंजीनियरिंग हो गया, बिजनेस, जैसे बिजनेस, कॉमर्स, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स आते हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए यू हैव टू राइट इट. ठीक है, बाकी मैंने यही बताया जैसे BSc आप अभी पूछ रहे फार्मा, इनको नहीं लिखना है, बट स्टिल केस टू केस डिफर कर सकती है चीज. दैट इज व्हाई आई टोल्ड कि योरपीडिया ग्लोबल के जो मेंटर्स है दे विल टेल यू अबाउट योर लाइक प्रोफाइल कि आपके DMAT जरूरी है या नहीं है. ओके फ्रेंड्स, हमारा इस वीडियो के साथ इशिता मैम का कॉन्टैक्ट नंबर लगा हुआ है. इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, नॉट ओनली रिलेटेड टू व्हाट इशिता मैम said but related to any of the mentor said, you can contact her and she will provide you the updated information. Now Gaurav, over to you. And registration has opened from 29th of June and it is only till 15th of September. So I request you to tell all our viewers now कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, हाउ डिफिकल्ट इट इज़, कितना टाइम इसमें लगेगा और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है सारी. थैंक यू सर. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग अबाउट द टाइमलाइंस. जो 26 सितंबर को एग्ज़ाम है वो 2 स्लॉट में है, मॉर्निंग और इवनिंग. तो आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करो तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने मॉर्निंग स्लॉट लेना है या इवनिंग लेना है. सेकेंडली रिगार्डिंग द रिजल्ट, सो 12 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आएगा और आप अपना रिजल्ट सर्टिफिकेट ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ चैलेंजेस हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा स्टूडेंट्स के साथ. सबसे पहले ये है कि जब आप ऑफिशियल लिंक खोलोगे तो वो जर्मन लैंग्वेज में खुलेगा. ओके, सो यू बेटर यूज़ द क्रोम ब्राउज़र और फायरफॉक्स ब्राउज़र सो दैट यू कैन ट्रांसलेट द कंटेंट इन इंग्लिश. तो उसके बाद आपको जो वेबसाइट पे आपको पूछेगा कि रीजन सेलेक्ट करो कि कौन सा रीजन आपने सेलेक्ट करना है, तो आपने वहाँ वर्ल्ड वाइड पे क्लिक करना है और देन उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करनी है. तो सबसे पहले वहाँ पे आएगा आपका टेस्ट सेंटर, और टेस्ट सेंटर जो है 12 to 13 सेंटर्स आर देयर अक्रॉस ऑल इंडिया, और आप चेक कर सकते हो कि स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है. कुछ सेंटर जो है फिलअप हो रहे हैं, जैसे पुणे है, न्यू दिल्ली है, दे आर फिलिंग फास्ट. सो आई सजेस्ट स्टूडेंट्स कि आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करो उतना बेटर है. और जैसे ही आप सेंटर सेलेक्ट करोगे, आप मॉर्निंग स्लॉट लोगे या इवनिंग लोगे, उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स वो मांगेगा. उसमें आपको अपना नाम देना है, ईमेल आईडी देनी है, आपने यूज़र नेम देना है और आपने पासवर्ड देना है. और पर्सनल डिटेल्स के बाद आपसे वो मांगेगा आईडी प्रूफ. आईडी प्रूफ में आप अपना पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, और आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर भी ऐड करना है. आपको पासपोर्ट नंबर या आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर वहाँ पर आपको ऐड करना है. उसके बाद आपको वो लैंग्वेज पूछेगा, तो लैंग्वेज में एक ही ऑप्शन है, वो है इंग्लिश. आपने वो सिलेक्ट करना है इंग्लिश लैंग्वेज. और लास्ट में वो समरी बनती है, समरी आपने चेक करनी है. आपने अपना टेस्ट सेंटर चेक करना है, आपने ये चेक करना है कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज है और आपका मॉर्निंग स्लॉट है, इवनिंग स्लॉट है. और देन मैं बात करूंगा कि प्राइस कितनी है इस एग्ज़ाम की. और कॉस्ट जो है इसकी 150 यूरोज़ है, अप्रॉक्सीमेटली 16,000 INR रुपीज़ बनते हैं. तो 16,000 के अराउंड आपको पे करना होगा. और पेमेंट से पहले आपने समरी चेक करनी है, आपने सेंटर देखना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई करनी है. और पेमेंट ऑप्शंस में आपको डेबिट कार्ड और पेपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप पे कर सकते हो. और उसके बाद आपका जो है टेस्ट सेंटर कंफर्म हो जाएगा, आप एग्ज़ाम दे सकते हो 26 सितंबर को. अब एग्ज़ाम के बाद आपका आएगा रिज़ल्ट आपका जैसे मैंने बताया कि अक्टूबर 12 को आपका रिजल्ट आएगा. ऑनलाइन पोर्टल में आप डाउनलोड कर सकते हो रिजल्ट सर्टिफिकेट. और उसके बाद क्या करना है, तो स्टूडेंट्स की क्वेरी रहेगी कि सर्टिफिकेट आ गया, आपका रिजल्ट आ गया, देन व्हाट टू डू. अब आपका APS डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होगी. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड करना है, और आपके जो APS डॉक्यूमेंटेशन आप सबमिट करते हो APS इंडिया को, तो ये सर्टिफिकेट आपने साथ में सबमिट करना है. फॉर ऑल द MS एप्लीकेंट्स जो मास्टर्स के लिए जर्मनी जा रहे हैं, ये मैंडेटरी स्टेप्स हैं. और जो पर्टिकुलर फील्ड्स हैं हमारी, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, बैकग्राउंड, STEM रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, तो ये मैंडेटरी स्टेप है. आपने जो रिजल्ट का सर्टिफिकेट है APS डॉक्यूमेंटेशन के साथ सबमिट करना है, और फिर आपका APS डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होगी. तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, और APS जो इंडिया है जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगा, और वो भी सर्टिफिकेट रिलीज़ करता है APS.
और जो APS सर्टिफिकेट रिलीज होगा उसके ऊपर डीमेट स्कोर आपका लिखा होगा। डीमेट का आपका जो टेस्ट वेन्यू था, सेंटर था, वो आपके APS सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। एक कंबाइंड सर्टिफिकेट निकलेगा और जैसे ही वो आपको सर्टिफिकेट ईमेल पे मिलता है PDF, उसके बाद आप जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। तो ओवरऑल ये प्रोसेस है आपका। एंड इन केस यू फेस एनी डाउट आप हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ओवर टू विजेंद्र सर। ओके गौरव, मेरे को ये बताना, इसमें सेंटर्स की बात आपने की, Yes. तो डू वी हैव सम आइडिया कि सेंटर कौन कौन से हैं? दैट लिस्ट इज ऑलरेडी देयर। Yes sir, official list is there on the website. Maybe we can mention some. Ishita, we have some names of the centers. Yeah. Okay. हाँ, मैं सेंटर्स की बात करूँ तो इसमें अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, एंड इसमें कोलकाता है, एंड मन्नंथावडी साउथ, and Mumbai is there, New Delhi is there, and Pune is there. Okay, these are the centers. main centers. So there is very high probability if I am from Chandigarh, I'll get Chandigarh. Yes sir, but availability पे भी डिपेंड करेगा कि we advise them to early book. yes, first come first सर्व बेसिस है। जैसे सेंटर्स की भी लिमिटेड स्पेस होती है, या तो जो स्टूडेंट जल्दी आके रजिस्टर करेगा उसको फायदा होगा। अगर वो Exam date is 26 entire India. या एंटायर एक ही एग्जाम डेट है, और मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट दो अवेलेबल हैं, और एक ही दिन होगा, और लास्ट डेट टू रजिस्टर इज 15 सितंबर। उससे पहले स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना होगा, और 26 को एग्जाम है, और 12 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आएगा। Friends, I want to mention one more thing here. With our this video, there is a link attached, and we will be sharing lot of information in that WhatsApp group. If you want to join WhatsApp group, you can join through that link, and we'll be sharing information. Plus, ये जो गौरव सर ने अभी बताया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इस पर डेडिकेटेड वीडियो चंद्रा सर का बन चुका है। यू कैन वॉच दैट वीडियो। आफ्टर दैट ऑल्सो इफ यू हैव क्वेरीज और डाउट, you can talk to Ishita ma'am and she will connect you further with mentors like Gaurav, and you can talk and आप इसको कर सकते हैं। बट अर्लियर अगर आप करेंगे तो आपको अपना सेंटर मिल सकता है, एंड अपने सेंटर में एग्जाम लिखने का आपको बेनिफिट होता है। ऑब्वियसली यू नीड नॉट टू ट्रैवल, सो दैट इज अ बेनिफिट फॉर दैट। Now over to you हरमंदर सर, and I'll be asking you sir related to entire structure क्या है एग्जाम का सर। एग्जाम के जैसे हम देख रहे हैं दो पार्ट हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसको ऐसा मान रहा है कि एक सब्जेक्ट वाला है, एक नॉन टेक्निकल, टेक्निकल जैसे इंडिया में बोलते हैं। तो इसके क्या टर्मिनोलॉजीज है और क्या पैटर्न है सर? सर इसमें बेसिकली आपके जो टेस्ट होगा वो करीबन 3.5 घंटे का होगा। Okay. और इसमें 2 मॉड्यूल्स होंगे, एक कोर होगा और एक सब्जेक्ट का मॉड्यूल होगा। Right. तो कोर बेसिकली क्या होता है, जो आपका एप्टीट्यूड होता है जनरली, उसमें आपका मैथमेटिक्स का सीक्वेंसिंग और लैटिन स्क्वायर्स और ये सब आपके 20 क्वेश्चन ईच होंगे। तो ये 60 कंसिस्ट होगा, 60 क्वेश्चंस होंगे। Okay. और बाकी का जो आपका कोर का है वो हाँ 25 क्वेश्चंस होंगे। Okay. तो ये पहले आपका 90 मिनट का कोर होगा, उसके बाद ब्रेक होगा 30 मिनट्स का, फिर 90 मिनट का सब्जेक्ट वाला आपका एप्टीट्यूड होगा। Okay. तो ये करीबन 3.5 घंटे पे जाएगा। और इसके बाद जो इसका जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल बेसिस पे आता है। तो परसेंटाइल बेसिस इंपॉर्टेंट है कि इसमें पहले परसेंटाइल होगा और स्कोर होगा। तो परसेंटाइल पे क्या होगा कि अगर आप एग्जांपल लें कि अगर 70 परसेंटाइल है, 80 परसेंटाइल है, तो आपका जो होगा वो 80% के ऊपर होगा, 20% आपके ऊपर होंगे। तो ये एक परसेंटाइल बेसिस पे होगा, पर इसमें कोई मिनिमम आपका कट ऑफ नहीं है, और ना कोई फेल पास है। इसमें सिर्फ वो यूनिवर्सिटी के बेस पे होगा कि वो उसको आप वो कैसे उसको यूज करते हैं। तो आपका परसेंटाइल और आपका जो स्कोर होगा, दोनों को वो एज पर द यूनिवर्सिटी अपना यूसेज पे डिपेंड है कि उसको वो कैसे टेकन केयर ऑफ करते हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर रहेगा जिसपे आपको ध्यान रखना है। तो ये हरमंदर सर, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो हर सब्जेक्ट में मैंने देखा थोड़ा सा वेरिएशन भी दिखा रहा था सब्जेक्ट वाले पार्ट में। हाँ। कोर में तो जैसे आपने बताया कि उसमें 60 क्वेश्चंस आएंगे, बट जो सब्जेक्ट वाले हैं सर उसमें कई जगह 20 भी दिख रहे थे, कई जगह कुछ ऐसा तो वेरिएशन उसमें 20 से 25 होगा। और काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं उसमें। सपोज करिए केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है बैटरी के लिए, और मैकेनिकल है, और बेसिक। हाँ, तो ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड रहेंगे, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्या सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको एक वेरिएशन दे देंगे। तो कई हमने सब्जेक्ट में ये भी देखा है कि उन्होंने कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, कुछ हमने कंपैरिजन किया, वो भी हम आपको मेंशन कर सकते हैं। तो जो अभी पैटर्न हमारे पास अवेलेबल है उसमें कुछ उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स भी मेंशन किए हैं कि इन्हीं में से कुछ पैटर्न के ऊपर एग्जाम होगा। ओके ओके, सो नाउ आई विल गो टू मनप्रीत मैम फॉर कोर डोमेन, बट बिफोर दैट आई विल टेल यू फ्रेंड्स, जो हरमंदर सर ने बताया कि कैसे पैड स्कोरिंग क्या होगा। 80 परसेंटाइल मीन्स अगर 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम लिखा और 80 स्टूडेंट्स आपसे नीचे हैं, आपसे जिन्होंने कब स्कोर किया, देन यू गेट 80 परसेंटाइल। अगर 99 आपसे नीचे हैं आउट ऑफ 100 तो 99 परसेंटाइल, समथिंग लाइक दैट। एंड परसेंटाइल इज वन क्राइटेरिया। नंबर 2 कट ऑफ कुछ नहीं है।
कि कट ऑफ कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि सब आपने पास किया डी मैट को या पास नहीं किया, वैसा नहीं है जैसे गेट में होता है, कैट में होता है, वैसा नहीं है, कट ऑफ कुछ नहीं है। तो आपने उसको लिखना है और पेपर प्रेटी सिंपल है। अभी मैं और मनप्रीत मैम वही डिस्कस करेंगे। मनप्रीत मैम कोर के बारे में बताएंगे, मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। एंड आई वांट टू ऐड हियर वन मोर थिंग, सब्जेक्ट्स के वीडियोस और कोर के वीडियोस मेंटर्स के पढ़ाते हुए के वीडियोस आपको मिलेंगे, योरपीडिया पे आपको देगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सो दैट व्हेन यू गो टू द डीमेट एग्जाम यू गो विदाउट एनी फियर। अगर कोई एग्जाम में आप जा रहे हैं जिसमें आपको पता है कि इसमें फेल हो ही नहीं सकते, इसमें कोई कट ऑफ नहीं है, तो देयर इज नथिंग टू वरी फ्रेंड्स। एंड नंबर 2, अगर आपको पता हो कि इसमें ये पूछा जाएगा तो इवन बेटर, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगा। एंड ओवरऑल जो परसेंटाइल है आपका डिसाइड होगा वो कोर एंड नॉन कोर को कंबाइन करके होगा। तो आप अगर कोर में नहीं, सब्जेक्ट में अगर आपका नहीं भी आ पाता है, मार्क्स कोर में आ रहा है, तो इट इज़ इवन गुड फॉर यू, तो आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा बन जाएगा। मनप्रीत मैम, व्हाट इज कोर सब्जेक्ट्स? यस सर कोर मॉड्यूल के अंदर देर आर 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स और 3 टेस्ट वी कैन से दैट। बट उससे पहले स्टूडेंट्स का जो ये यहाँ पे डाउट रहता है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है इंडिया के अंदर, अगर आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देना है ना, तो उसके अंदर एबिलिटी टेस्ट और एप्टीट्यूड रहता है, जिसके अंदर क्वांट एंड रीजनिंग आता है। बट ये जो टेस्ट है ना, ये उससे बिल्कुल अलग है। इसके अंदर जो आपके 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे वो रहेगा सबसे पहले फिगर सीक्वेंस, उसके बाद में जो आपका रहेगा लेटिन स्केयर्स वाला एंड एक मैथमेटिकल इक्वेशंस रहेगा। तो इन तीनों के ऊपर बेस्ड आपका जो 20 मार्क्स ईच में रहेंगे, तो उसके बेस में आपका टेस्ट रहेगा। और इसमें आपको जो टाइम पीरियड मिलेगा उसी के अंदर आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो फिनिश करने होंगे। अगर डिटेल में बात करें ना, तो यहाँ पे जो सबसे पहले फिगर सीक्वेंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं वो मैट्रिक्स बेस्ड रहते हैं। तो मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, और सेम पैटर्न पे जो आपका क्वेश्चन मार्क है आपको सॉल्व करना रहता है। अगर बात करें मैथमेटिकल इक्वेशंस में, तो इक्वेशंस में ना सर, वहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो नंबर्स के ऊपर बेस्ड रहेंगे। तो वहाँ पे आपको जो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, एक इक्वेशन के अंदर ही आपको सम अदर इक्वेशंस दे दी जाएंगी, तो उन सबको सॉल्व करके आपको एक आंसर की तरफ जाना है। एंड अगर हम बात करें लेटिन स्केयर्स की, तो इसके अंदर ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंड नया वाला है। इसके अंदर आपको ग्रिड बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और जहाँ पे आपको लेटर सॉल्व करना रहेगा। मतलब ओवरऑल जो अगर हम बात करें ना, तो पैटर्न फिक्स्ड है। और इसके लिए जैसे हम एप्टीट्यूड में करते हैं, तो वहाँ पे हमें अलग अलग चैप्टर्स के थ्रू गो थ्रू होना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको एक फिक्स पैटर्न में जो है प्रिपरेशन करनी होगी, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो कि बहुत कम जो है स्टूडेंट्स को पता है आज के टाइम पे। सो इट इज़ नॉट नॉलेज इंटेंसिव, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा मैम। आई थिंक कुछ पैटर्न का अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, देन यू विल बिकम एक्सपर्ट इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। जी बिल्कुल, हाँ, आप अगर उन पैटर्न को फॉलो कर लेंगे, आप समझ लेंगे कि कैसे सीक्वेंस चल रही है, तो हाँ, उसके बेसिस पे आप आराम से क्वेश्चंस वहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर लेवल की भी बात करें ना यहाँ पे, तो जो लेवल रहता है वो हमारा बेसिक ही रहेगा। तो आपको उसमें भी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हमारा मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि कट ऑफ तो है ही नहीं, तो उसके बेसिस पे आप आराम से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यस एंड फ्रेंड्स, देयर इज नो कंटेंट अवेलेबल एज सच कि ये सब चीज़ें, लेकिन योरपीडिया आपको प्रोवाइड करेगा। Content can be generated now thanks to the technologies. We can create content, and Manpreet ma'am, I'm sure you are going to provide some videos also to students. बिल्कुल वीडियोस रहेंगी इसके रिलेटेड ही, जहाँ पे पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स को यही बताया जाएगा कि कैसे कैसे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर पता होगा तो स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में। Wonderful. वीडियोस रहेंगी। Wonderful. Now, before I go to Ishita, friends, let me tell you something about the subject topic also. So, ma'am has told you about core. I'll tell you about subject. Subject का जो आपके topics हैं, not every category of the student is to write DMAT. Engineering candidates हैं आप, तो आपको लिखना है, मैनेजमेंट कैंडिडेट हैं तो लिखना है, अकाउंटिंग और फाइनेंस है तब आपको लिखना है। तो इन हर डोमेन से रिलेटेड ही इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन। नाउ लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द टिपिकल एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया एंड DMAT। इंडिया में क्या होता है, वो आपको एक क्वेश्चन देता है, आपने उसका आंसर करना होता है, दैट इज व्हाट द एग्जाम इज। बट यहाँ पे वो पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करना के लिए जो नॉलेज है वो भी देता है। लिसन दिस केयरफुली, लाइक सपोज आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, तो मैं थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन को पहले एक्सप्लेन करूंगा, ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन को पहले एक्सप्लेन करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि साहब मास इतना है, एक्सेलरेशन इतना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इतना है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं दूंगा। फिर मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसको सॉल्व करना है। सो आई विल गिव यू द कंटेंट, फ्रॉम दैट कंटेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, आपको डेवलप करना है और फिर सोल्यूशन निकालना है। रोट मेमोराइजेशन को फोकस नहीं किया गया है। इंडियन सिस्टम
मेमोरी बेस्ड है, रोट मेमोराइजेशन बेस्ड है। दैट मीन्स अगर मैं पढ़ के जाऊंगा, मेरे को फॉर्मूला याद होगा तो एग्जाम के अंदर मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन वो आपको देगा, वो चीज़ें वो आपको सिस्टम में देगा, क्वेश्चन में देगा, फिर आप उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसके ऊपर डिस्प्ले करते हुए वीडियोस भी हम लोग बना रहे हैं। सो नटशेल में ये है कि यू नीड नॉट टू हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट मैकेनिकल, गेट और इलेक्ट्रिकल और समथिंग, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओनली थिंग यू नीड टू नो द अप्रोच कि आपको कैसे करना है, और बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। कम से कम आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर आपका करंट है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तब कैसे ऐड करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं कैसे ऐड करते हैं, ये पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस वो आपको देगा, फिर वो आपको बोलेगा ये 3 रेजिस्टेंस हैं, अगर हम लगाते हैं तो ऐसा होता है, करंट फ्लो ज़्यादा बढ़ता है, कम बढ़ता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इसको कैसे अटैच करें तो क्या आंसर आएगा। प्रेटी सिंपल है। एंड एज मनप्रीत मैम सेड, जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे ना, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आपको इसका ज़्यादा आइडिया आएगा। लेकिन टू टेल यू वेरी वेरी स्ट्रेट, डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल है। आपको बेसिक सब्जेक्ट का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको उसका एक बेसिक सेंस होनी चाहिए, उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। नाउ शिखा मैम, हैज़ डीमेट चेंज द रिक्वायरमेंट ऑफ आइल्स? No sir, never. It Like is same. IELTS is basically an English proficiency test, and DMAT is not a replacement; it is an addition basically. Addition to that, right? yeah. तो IELTS एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई नहीं रिप्लेस कर सकता। You are अगर हम evergreen. हाँ of course, क्योंकि इंडिया से हम जा रहे हैं तो of course वो चेक करते हैं कि हमारा इंग्लिश का लेवल क्या है। So basically it's a checking of a English communication. You can say the different section LWRS. Again the listening, writing, reading and speaking. Right? तो उसमें LWR आपका मेन एग्जाम रहता है and speaking आपका सेपरेट रहता है, like after 1 hour or after 1 day. Right? तो अब इसमें क्या है कि सर जैसे कि हमारी डेडलाइन है 15 सितंबर फॉर दिस डीमेट, और इफ यू गाइज आर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैकग्राउंड जो इशिता मैम ने मेंशन किए हैं, और आपको डीमेट लिखना है बेसिकली, आपके जो डेडलाइंस है कि आपकी डीमेट की है, फिर आपको एपीएस के साथ उसको सबमिट करना है, तो ऑफ कोर्स यू शुड हैव योर आइल्स विद यू, राइट? एंड फॉर राइटिंग आइल्स इज नॉट वेरी डिफिकल्ट सर, इट्स वेरी इजी। सिर्फ इंग्लिश का एक कमांड होना चाहिए आपके पास। अगर आप 8 राइटिंग टेस्ट, 8 रीडिंग टेस्ट और 8 यू कैन से स्पीकिंग सेशन लगाते हो, साथ में लिसनिंग तो चाहे आप 7 लगा लो, बिकॉज लिसनिंग इज द समथिंग द वेरी स्कोरिंग। अगर आप इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सुनते हो, आपको ब्रिटिश एक्सेंट सॉरी और अमेरिकन एक्सेंट ये सारा कुछ पता है, तो ऑब्वियसली आप बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, यू हैव टू लिसन द कॉन्वर्सेशन। तो इट मीन्स आपको ऑलमोस्ट लाइक 20 डेज, लाइक मैक्सिमम 20 डेज यू मे यूटिलाइज ऑन प्रैक्टिस ऑफ आइल्स, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ होनी चाहिए। अब बीइंग इन टेक्नोक्रेट, मैंने लाइक जो बच्चे हैं उनमें क्या एक चैलेंज फेस किया है कि दे आर लाइक फाइटिंग फॉर एवरीथिंग, लाइक अपने कोर्स के रिलेटेड कि उनको जर्मनी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी चेकआउट करनी है, या डीमेट से भी रिलेटेड अब वो करेंगे, बट आइल्स के लिए वो थोड़े नॉन सीरियस होता है, बिकॉज उनका एक वो हैंडीकैप वो चीज़ भी होती है कि वी आर नॉट गुड इन इंग्लिश एंड मे बी वी कांट डू द थिंग। एंड एट द एंड जब हमारा सारा प्रोसेस क्लैरिफाई हो जाता है कि वी आर रजिस्टरिंग द थिंग्स एंड ऑल, तो उसमें एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दैट इज आइल्स, और जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है और जर्मनी की बेस्ट यूनिवर्सिटीज आपको लेती हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो आइल्स रह जाता है। तो आई वुड जस्ट लाइक टू सजेस्ट कि अपना आइल्स भी साथ में कैरी करके लेके जाना है, एंड जस्ट टेक 2 वीक्स टू प्रिपेयर, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दैट इज द थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर, जो आइडल रिक्वायरमेंट होती है आइल्स बैंड की, दैट इज 6.5। ओके, बट आई एम नॉट प्रॉमिसिंग हेयर फॉर दिस पर्टिकुलर बैंड, आई एम सेइंग दैट आपको 7 और 7 प्लस लेना चाहिए, बिकॉज 6.5 जब आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप चीज़ें ऐड ऑन करते हो एज पर योर केस, एज पर प्रोफाइलिंग जैसे मैम करते हैं, तो उसमें क्या होता है वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ऑटोमेटिकली फिर गोइंग फॉर द पोस्ट डॉक और समथिंग लाइक वी आर डूइंग टॉक अबाउट, यहाँ पे एमएस की बात कर रहे हैं, बट एज पर द केस वो रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। तो 7 एक सेफ पॉइंट होता है, सेफ बैंड होता है, आप चाहे एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, तो इट वुड बी ग्रेट। सो दैट मीन्स अगर इतना आएगा तो ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स 7 इज ऑलवेज गुड। ओके, वंडरफुल। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आई थिंक हमने सारा मोर और लेस सारा पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। सो दिस वाज वेरी वेरी एक्सटेंसिव वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। आई एम श्योर आपको इससे बेनिफिट होगा। ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, द लिंक ऑफ विच इज अटैच्ड विद अवर दिस वीडियो, एंड गेट इन टच विद द मेंटर्स एंड प्लान फॉर जर्मनी दिस year 2026-27 is a great opportunity, because lack of awareness among many of the candidates, those who will actually try will get very good opportunities with the very good scholarships and good universities. All the very best. Thank you.